हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 63। अभी तक हमने 4 लेक्चर्स इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर किए और कई सारे टॉपिक्स पढ़े। लास्ट वीडियो में हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसमें वेंडर्स को जो हम लोगों ने जो शेयर्स देने हैं, उनके रिस्पेक्ट में जो हमने एसेट्स बाय किया है, जो रनिंग बिज़नेस बाय किया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे हम लोग और फिर उसी पे हमने वीडियो को एंड करा था एक एग्जांपल लेके। आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड, और फिर नेक्स्ट वीडियो से अपने आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहा है कि एक स्टार लिमिटेड है जिसने कि टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वर्षा लिमिटेड। इसने वर्षा लिमिटेड के कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर करा। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 की टेक ओवर करी, पर उसका बुक वैल्यू 45,000 था। मतलब किताब में वैल्यू लिखी हुई थी 45,000, पर इसने जो वैल्यू लगाई टेक ओवर के दौरान दैट इज 60 लाख। तो अपने रिकॉर्ड करेंगे 60 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख की एट रुपीज 25 लाख। किताब में लिखी है 30 लाख, पर उठा रहे हैं ये 25 लाख में। और लाइबिलिटीज 3 लाख की। तो ये हो गया नेट एसेट्स। पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नेट वर्थ कितना निकाला है इन्होंने। फिर ये परचेस कंसिडरेशन सवाल में बता रहे हैं कि इन्होंने 78 लाख रुपीस पे किया है। पेमेंट किस तरीके से है? 15 लाख का ये एक बिल्स पेबल दे रहे हैं, बाय मेड बाय एन एक्सेप्टेंस ऑफ 15 लाख इन फेवर ऑफ वर्षा, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का एक बिल्स पेबल दे रहे हैं। दूसरा, बैलेंस बाय इशूइंग 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। सर, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, आप जो इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हो तो इसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों पढ़ रहे हो। जर्नल एंट्री दोनों की सेम है, ट्रीटमेंट दोनों का सेम है। बस आपने जहाँ वर्ड इक्विटी यूज करना है, उसकी जगह पे आपने प्रेफरेंस वर्ड यूज करना है, जो कि इस क्वेश्चन में मैं आपको शो करूंगा किस तरीके से जर्नल एंट्री प्रेजेंट की जाती है। और 105 रुपए में, मतलब 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। तो सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। चलिए सबसे पहले अपने नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं। तो इस बिजनेस का जो नेटवर्थ है, कितने के एसेट्स ले रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग है 60 लाख की, पर प्लांट एंड मशीनरी है 25 लाख, और लाइबिलिटीज है 3 लाख की। तो ये हो गया 60 प्लस 25, 85 माइनस 3, 82 लैक्स के नेटवर्थ हैं। और जो परचेस कंसिडरेशन पे किया जा रहा है, इट इज़ ऑफ 78 लैक्स। तो आपको यहाँ पता लग रहा होगा कि आप 82 लाख के एसेट्स उठा रहे हो और आप दे रहे हो सिर्फ 78 लाख। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, कैपिटल रिजर्व। और ये कितने का कैपिटल रिजर्व दिख रहा है? 4 लाख रुपीस का कैपिटल रिजर्व। अब अपने जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री करते हैं इसी एसेट्स के टेक ओवर की। तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर 60 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर 25 लाख, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख, टू वर्षा लिमिटेड 78 lakh, एंड टू कैपिटल रिजर्व, जो आएगा बैलेंसिंग फिगर 4 लाख। तो ये एंट्री हो गई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ वर्षा लिमिटेड। ये हो गई पहली एंट्री। सर, एक वर्किंग नोट और छोटा सा होगा कि जो अमाउंट पेबल है, परचेस कंसिडरेशन है, वो 78 लाख का है, जिसमें से बिल्स पेबल कितने के थे? बिल्स पेबल 15 लाख के। तो रिमेनिंग पेमेंट जो करना है वो शेयर्स इशू करके करना है। तो हमें निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर्स जो हम लोग इशू करेंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला हुआ करता था, 63 लाख ये पेमेंट करना है हमें, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, एंड इशू प्राइस इज 105।
तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमें इशू करने पड़ेंगे और इसके बेसिस पे अब हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो सेकेंड एंट्री होगी हमारी पेमेंट की। वर्षा लिमिटेड अकाउंट डियर 78 लाख टू बिल्स पेबल अकाउंट 15 लाख टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है यहाँ पे कितने रुपए आएंगे? यहाँ पे आएंगे 60 लाख रुपीस। कैसे सर? 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप इक्विटी की जगह लिखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ डिविडेंड किस रेट से दिया जाएगा ये पहले से डिटरमाइंड होता है, जो आपने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा होगा 11th क्लास में भी और 12th की थ्योरी में भी ये दिया है कि इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड पहले दे दिया जाता है और फिक्स रेट से दिया जाता है। तो उनका फिक्स रेट हमें ऑलरेडी मेंशन्ड होगा क्वेश्चन में और यहाँ पे प्रीफिक्स करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और ये 60,000 शेयर्स पे हम लोग 5 रुपए प्रीमियम उठा रहे हैं। तो कितने का प्रीमियम हो गया? 3 लाख रुपीस का। तो ये हो गई हमारी पेमेंट की एंट्री। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड एंड 60,000 प्रेफरेंस शेयर issued at a premium of 5%। ये हो गई हमारी सर नरेशन। तो ये था क्वेश्चन आपका जो कि हमने वेंडर्स वाले कॉन्सेप्ट को करा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। अब हम लोग अंडरराइटर कमीशन और प्रोमोटर्स को लेके जो एंट्री करते थे उसको लेके एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्यूलिप लिमिटेड issued 50,000 shares of rupees 10 each credited as fully paid to the promoter for their services। प्रमोटर और अंडरराइटर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा था, जिसमें हमने बताया था कि प्रमोटर्स इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बियर करते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं, और अंडरराइटर कमीशन जो होता है वो हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेस होता है। तो जब भी कोई प्रमोटर को उनके सर्विसेज के बदले शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की एंट्री हमने कल के वीडियो में समझी थी। 3 एंट्री हम लोग करते हैं। पहली एंट्री होती है एक्सपेंस बुक करने की और प्रमोटर्स की लाइबिलिटी को शो करने की। दूसरी एंट्री में हम लोग उस लाइबिलिटी को कन्वर्ट करते हैं इनटू ओनरशिप बाय इशूइंग देम शेयर्स। और लास्ट में उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उसे सेम ईयर में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ करना पड़ता है। तो यही 3 एंट्री हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो पहली एंट्री हम लोग करते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को लेके। एंट्री हो जाएगी हमारी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जिसे अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अकाउंट डीआर टू प्रमोटर्स अकाउंट। तो हमारा एक्सपेंस कितने का था? हम लोग इशू कितना कर रहे हैं? 50,000 शेयर फेस वैल्यू पे कर रहे हैं ना, तो 5 लाख रुपए की सर्विसेज हमने ली है इनसे। तो ये हो गया अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। अब सर हमें प्रमोटर्स को शेयर इशू करने, प्रमोटर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख। यहाँ हम लोग लिख देंगे इशू ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब सर हमारे को लास्ट में एक काम करना होता था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर
टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। अब एक बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में प्रमोटर्स के साथ साथ अंडरराइटर कमीशन भी दिया हुआ है, इसीलिए आप चाहो तो ये वाली एंट्री जो आपने करी है इसको लास्ट में भी कर सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, इसको लास्ट में इकट्ठी करते हैं एंट्री ये वाली। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। पहले मैं अंडरराइटर की एंट्री कर देता हूँ, अंडरराइटर कमीशन वाली एंट्री। तो पेन का कलर चेंज करके करते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। यहाँ पे ये अंडरराइटिंग कमीशन शेयर इशू एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 3 लाख 3 लाख अमाउंट पेबल टू अंडरराइटर्स। अब उसके बाद अंडरराइटर्स को हम लोग शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो अंडरराइटर्स अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख 3 लाख इशू ऑफ 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब जो एंट्री हमने यहाँ पे की थी ना, ये वाली एंट्री, इसी एंट्री में हम लोग इस पॉइंट को भी अटैच कर देंगे जी, टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। और दोनों ही खर्चे एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ हो जाएंगे 8 लाख रुपीस। चलिए सर, ये क्वेश्चन था अंडरराइटर कमीशन को लेके। फिर से समझ लो, कमीशन जो पे करते हैं अंडरराइटर को वो शेयर इशू एक्सपेंस होता है, और जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होता है हमारा प्रमोटर्स को लेके वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। दोनों ही एक्सपेंस जिस ईयर में हो रहे हैं उसी ईयर के पी&एल अकाउंट से राइट ऑफ भी कर दिए जाएंगे, और इसके बदले अगर शेयर्स इशू किए जा रहे हैं फेस वैल्यू पे तो सीधा लाइबिलिटी जो है इनके रिस्पेक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगी ओनरशिप में, और इसके रिस्पेक्ट में इन्हें जितने शेयर्स बोले गए उतने ऑफर कर दिए जाएंगे, इशू कर दिए जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फिर इससे आपका कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव हो जाएगा, और फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और करके फिर आज की वीडियो को एंड करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। चलिए, प्रिंस लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड। प्रिंस ने क्वींस लिमिटेड का रनिंग बिजनेस खरीद लिया फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। पेबल 40% बाई चेक, जितना 30 लाख का 40% 12 लाख बैंक के अकाउंट के थ्रू क्रेडिट हो जाएगा, एंड द बैलेंस बाई इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। चलिए 120 रुपये में बाकी के अमाउंट को क्लियर कर दिया जाएगा 120 रुपये पर शेयर के हिसाब से। चलिए नंबर ऑफ शेयर्स फिर कैलकुलेट कर लेंगे। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है वो ध्यान से समझिएगा। बिल्डिंग जो है जिसकी बुक वैल्यू 10 लाख है उसे 16 लाख में टेक ओवर किया जा रहा है। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 8 लाख की है उसे 5 लाख पे टेक ओवर किया जा रहा है। स्टॉक जिसकी वैल्यू 4 लाख की है उसे 120% ऑफ दी बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया जा रहा है। सन्ड्री डेटर 3 लाख के हैं और उनके अगेंस्ट में ये 5% का प्रोविजन बनाना चाहते हैं। कैश एंड बैंक सेम प्राइस है और सन्ड्री क्रेडिटर्स को 1,85,000 पे टेक ओवर किया जा रहा है। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। पहले आप जितने पे टेक ओवर किया जा रहा है वो करो। पहली एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डीआर 16 लाख। फिर आप प्लांट एंड मशीनरी उठा रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर 5 लाख। स्टॉक अकाउंट डीआर 4 लाख का 120% दैट इज 4,80,000। सन्ड्री डेटर्स, अच्छा एक चीज याद रखना, प्रोविजन को आप लाइबिलिटी मान के
लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे, डेटर्स को पूरे बुक वैल्यू पे आप यहाँ लिखोगे 3 लाख रुपीस। उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट डियर 1,20,000। अब आप एक स्पेस छोड़ दो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि नेटवर्थ पहले कैलकुलेट करके परचेस कंसिडरेशन के साथ कंपेयर करते थे, तो अपने को रिजल्ट पता चल जाता था, फिर उसके हिसाब से एंट्री कर लेते थे। अभी पहला क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, जिसमें मैं सीधी-सीधी एंट्री कर रहा हूँ। ऐसे कॉन्सेप्ट में आप क्या करोगे कि आप एक लाइन छोड़ देना, गुडविल आएगी तो गुडविल लिख देना, कैपिटल रिजर्व आएगा तो कैपिटल रिजर्व लिख देना और यहाँ से आप लिखना शुरू करो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3 लाख का 5% था, दैट इज 15,000। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 1,85,000 और आपने क्वीन लिमिटेड को 30 लाख देने का प्रॉमिस किया है। तो ये एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेक ओवर हो गया, परचेज ऑफ बिजनेस। अब आप देखो 16, 5, 21, 21 and 3, 24, 24, 4, 28, 28 to 30 लाख और इधर आ रहा है 32 लाख। तो सर गुडविल आ रही है, इस केस में गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ रही 2 लाख रुपीस की। आपका जो नेटवर्थ है वो कम है, आपका नेटवर्थ है 28 लाख का। सारे एसेट्स को ऐड करोगे और इसमें से ये दोनों लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो 28 लाख आएगा और आप पेमेंट कर रहे हो 30 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 लाख आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, दैट इज योर गुडविल। तो गुडविल बुक्स में डेबिट हो जाएगी सिंस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। ठीक है, तो गुडविल आपकी डेबिट हो गई। अब आपको क्वीन लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो आपकी ये पहली एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री। अब आप सेकेंड एंट्री करोगे पेमेंट को लेकर। तो क्वीन लिमिटेड अकाउंट डीआर 30 लाख रुपीज आपको पे करना है, जिसमें से 40%, 30 लाख का 40% दैट इज 12 लाख। 12 लाख आपको पे करना है बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू। तो बाकी का रिमेनिंग पेमेंट हो गया 18 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, 18 लाख डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ जाएगा 15,000 शेयर्स। तो आप 15,000 शेयर्स इशू करोगे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर आपने यहाँ इक्विटी क्यों लिखा? देखो बेटा मैं बताता हूँ आपको क्यों लिखा। यहाँ पे देखो आपको वर्ड क्या यूज किया गया, इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज किया इक्विटी। तो कितने हो गए? 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 15 लाख। 15 लाख, 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 15,000 shares multiply by 20, that is 3 lakh। तो ये हो गया पेमेंट मेड टू क्वींस लिमिटेड by paying check to them and the balance payment is made by issuing 50,000 का equity share at 20% का प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड। अब उससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उससे रिलेटेड और वो लमसम वाले केस की, वो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। चलिए सर, कह रहा है सत्यम लिमिटेड invited application for issuing 10,000 equity share of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per share. The whole amount was payable on application. The issue was fully subscribed, past necessary general entry. तो मतलब लमसम का केस है विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कोई बात नहीं, बहुत इजी है। पहली एंट्री हो जाएगी पैसे रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
कितने शेयर्स पे कितने पैसे मिले? 10,000 शेयर्स पे 20 रुपीज़, 120 रुपीज़ मिले हैं 10,000। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, इक्विटी वर्ड यूज़ करना, बिकॉज़ यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, दैट इज़ व्हाई। तो ये हो गए आपके 12 लाख रुपए, 12 लाख, 12 लाख, ठीक है? अब दूसरी एंट्री बेटा, सेकंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 shares multiply by 100, that is 10 lakh, to security premium account 10,000 shares multiply by 20, that is 2 lakh rupees. ये हो गए application money transferred to share capital and security free. तो ये हो गया लमसम का केस, जिसमें कि एक ही बार में पैसे दे दिए जाते हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रीमियम का करते हैं हम लोग, जिसमें कि इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट किए जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। शिवा लिमिटेड issued 2 lakh shares of rupees 10 each at a premium of 10%. Payment were made as एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैंने आपको बताया था ना, प्रीमियम कहीं पे भी मांग सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल पे भी, फाइनल कॉल पे भी। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे ही दिया गया है, कोई इशू नहीं है। अलॉटमेंट पे 4 रुपए मांगा गया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव हुआ फॉर 1,80,000 शेयर्स। ये 2 लाख शेयर्स के बदले 1,80,000 का ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, दैट इज ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। आपको मैंने 3 केसेस बताए थे, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड। तो अभी तक हमने फुल्ली सब्सक्राइब के केसेस कई सारे किए, अंडर सब्सक्राइब का ये पहला केस है। फिर अंडर सब्सक्रिप्शन में मैंने एक बात और भी बताई थी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कहती है 90% होना चाहिए, और ये एग्जैक्ट 90% है। दैट इज वाई क्वेश्चन ने बोला ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आइए, हमें तो एंट्री करनी है। चलिए, पहली बात मेरे को बताइए, एप्लीकेशन रिसीव करते समय क्या आपको पता था कि यहाँ पे 5 रुपए में प्रीमियम इन्वॉल्व है? नहीं पता था सर। इसीलिए एप्लीकेशन रिसीव करते समय अपने चुपचाप जितने पैसे आ रहे हैं, जितने शेयर पे आ रहे हैं, अपने उसको लिखेंगे। इक्विटी शेयर है, क्वेश्चन में कहीं पे इक्विटी इक्विटी वर्ड यूज किया गया है? नहीं किया गया है। जब सवाल में इक्विटी वर्ड यूज किया जाए तभी इक्विटी वर्ड यूज करना, नहीं तो आप शेयर कैपिटल लिख के आगे बढ़ जाना। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपने कितने पे मांगा था? आपने 2 लाख पे मांगा था, पर आपको चिट्ठी आई कितने की? 1,80,000 शेयर पे 5 रुपए। तो आपके पास पैसे आए 9 लाख रुपीस, है ना? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। चलिए बॉस, दूसरी एंट्री। अब हमें पता चला, जब हमने अलॉटमेंट किया ना, तब हमें पता चला कि अच्छा, कुछ पैसे इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के थे। तो अपने क्या करेंगे, पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्रेडिट था, डेबिट करके क्लोज किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, 9 लाख रुपीस थे। अब ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? पहले तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? देखो, 1,80,000 शेयर पे आपके पास 5 रुपए में से 4 रुपए एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, दैट इज 7,20,000। और 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होगा, क्योंकि मांगा ही ये प्रीमियम के लिए गया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1,80,000 शेयर्स पे 1 रुपीस ट्रांसफर हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो आप क्या करोगे? ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट। यहां तक की एंट्री हो गई, समझ में आ रही बात। अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे। चलिए अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, आपने मांगा 1,80,000 शेयर्स पे 4 रुपीज, दैट इज 7,20,000 आपने डिमांड किया। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो सारे पैसे आपने मांगे हैं शेयर कैपिटल के वजह से। 7,20,000 ये हो गया अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब चौथी एंट्री, कुछ समय दोगे और उसके बाद लोग आपको पैसे दे देंगे। और यहाँ क्वेश्चन में एक लाइन भी लिखी हुई थी कि ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, ये वाली लाइन, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। इससे पता चलता है कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, सबने सही सही पैसे आपको प्रोवाइड कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,20,000 अमाउंट रिसीव्ड। चलिए अब पांचवी एंट्री में हम लोग फर्स्ट कॉल करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, यहां पे हम लोग पैसे मांगेंगे 1,80,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, 3,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000 अमाउंट ड्यू। और फिर सारे पैसे हमें मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,60,000 3,60,000 अमाउंट रिसीव्ड। जी, दिस इज द केस। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, आज की वीडियो में हमने सबके ऊपर एक एक क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।